इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में एक नाम है जो आपने जरूर सुना होगा, यहूदी। जी हाँ, यहूदी, जिसे अंग्रेजी में ज्यूश कहा जाता है। आखिर कौन है ये यहूदी, कहाँ से हुई इनकी उत्पत्ति? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आपका स्वागत है सुदर्शन इतिहास में। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इनका एक लंबा और जटिल इतिहास है जिसे हम आपको कुछ चरणों में समझाते हैं। पहले चरण में हम आपको यहूदियों के संस्थापक के बारे में बताएंगे। दूसरे चरण में जानेंगे यहूदियों के प्रसिद्ध राज्य और रोमन के बारे में। तीसरा चरण आपको यहूदियों के वापस लौटने के आंदोलन के बारे में बताएगा। चौथा चरण में हम आपको हिटलर की क्रूरता और यहूदियों के नरसंहार से रूबरू कराएंगे। वहीं पांचवें चरण में हम आपको यहूदियों का इकलौता देश इजराइल बनने के बारे में बताएंगे। बता दें कि यहूदी धर्म का इतिहास 4 से 5,000 वर्षों पुराना है। यहूदी धर्म के संस्थापक अब्राहम थे, जिन्हें यहूदियों का पूर्वज माना जाता है। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर के दूत मानते हैं। वहीं जब हम इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने पलटते हैं तब हमें पता चलता है कि अब्राहम का जिक्र तो धार्मिक पुस्तकों में भी है, जैसे बाइबल और कुरान। अब्राहम के एक बेटे थे जिनका नाम इसहाक था और उनके पोते का नाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था। याकूब के 12 बेटे थे, जिसमें से 12 इब्रानी जनजातियों का उदय हुआ। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इजराइल नाम का एक पूरा राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों को ही यहूदी कहा जाता है। इनकी भाषा हिब्रू थी। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ, जिसके बाद यहूदी राज्य में साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे कई प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ राज किया। फिर सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। इजराइल को बेबीलोन ने 722 ईसा पूर्व में जीत लिया था और यहूदा को रोमन ने 70वीं ईस्वी में जीत लिया था। तीसरे चरण में हम बात करेंगे रोमन के बारे में। बता दें कि रोमन विजय के बाद यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते यहूदी दुनिया भर पलायन करते गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची थी, जो आज भी यहूदियों के लिए एक पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। 19वीं शताब्दी में यहूदियों ने इजराइल में लौटने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं पांचवें चरण की तरफ। बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने यहूदियों से किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग अलग वजह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक ये समझौता लागू नहीं हो सका और फिर दूसरे विश्व युद्ध ने दस्तक दे दी। उस समय जर्मनी के मुखिया हिटलर थे। उनका क्रूर रूप हमें इस युद्ध में देखने को मिला। उस समय जर्मनी के मुखिया हिटलर ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया, जिसके चलते उसने जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों का नरसंहार शुरू कर दिया। उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में ये बातें फैली तो पूरी दुनिया की संवेदनाएं यहूदियों के साथ हो गई। अब चलते हैं इस कहानी के आखिरी चरण की तरफ। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक बना इजराइल। और इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो आज तक चला आ रहा है। 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसी के चलते इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर
उस पर हमला बोल दिया। इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। फिर क्या था? इजराइल की स्थापना के बाद यहूदी और अरबों के बीच कई युद्ध हुए और आज भी इन दोनों के बीच युद्ध जारी है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपके मन में यहूदियों के बारे में जो भी प्रश्न होंगे वो खत्म हो गए होंगे और आपको यहूदियों के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जल्दी ही मिलते हैं किसी और विषय के साथ मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद।